अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्विक फैक्ट सीरीज ऑफ जैम मेडिकोज। और आज हम जानेंगे द बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसने हमारी बॉडी का तकरीबन 22 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया हुआ है। स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन है, जो कि स्किन के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये उन्हें जर्म्स और इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो स्किन मेनली दो लेयर से मिलकर बनती है, जो कि डर्मिस और एपिडर्मिस कहलाते हैं। एपिडर्मिस स्किन की सबसे आउटर लेयर होती है और इस लेयर की थिकनेस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है। ये लेयर हाथ की हथेली और पांव की सोल में सबसे ज्यादा थिक होती है। इस लेयर में कोई भी ब्लड वेसल या नर्व सप्लाई मौजूद नहीं होती। एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर में स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को हम मिलेनोसाइट्स कहते हैं। मिलेनोसाइट्स एक डार्क पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं, और हमारी स्किन का कलर मेलानिन की प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। वो लोग जिनमें मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है उनका स्किन कलर डार्क टाइप होता है, और ऐसे लोग जिनमें मेलानिन की सिक्रीशन कम होती है उनका स्किन कलर व्हाइट और लाइट होता है। मेलानिन की सिक्रीशन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट होती है, जबकि मेलानोसाइट तकरीबन सब में इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। डर्मिस एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर को कहते हैं। डर्मिस की नेचर इलास्टिक होती है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, जो कि इलास्टिक इन नेचर होता है। स्किन की डर्मस लेयर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं। इन सेल्स में मेनली फाइब्रोब्लास्ट, मैस्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस शामिल हैं। फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये सेल इंजरी के बाद बनने वाले जख्म की हीलिंग करते हैं। मैस्ट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, और ये सेल्स इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं। मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स की रिस्ट्रिक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्किन में प्रेजेंट इन सब सेल्स की वजह से हमारी बॉडी को ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलती है और हम इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। अब जैसा कि हमारी बॉडी बहुत से सेल्स से मिलकर बनी होती है और इन सेल्स में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और हम जानते हैं कि एंजाइम्स के बगैर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। मेटाबॉलिकल रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम कर सकते हैं, इसीलिए सेल का टेम्परेचर रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है। स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करवाती है, और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बॉडी में स्वेटिंग और शिवरिंग जैसे प्रोसेसेस को एक्टिवेट करती है। इन प्रोसेसेस के जरिए से हमारी बॉडी में हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन होती रहती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन हो जाता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम अपने नॉर्मल फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। स्वेट ग्लैंड हमारी स्किन की डर्मस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, और स्किन की सरफेस पे स्वेट स्क्रीट्स होते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। डर्मस लेयर में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी एपिडर्मस और स्किन में मौजूद ग्लैंड्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा इन ग्लैंड्स और एपिडर्मस से हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी ड्रेन आउट करती है। डर्मस लेयर में डिफरेंट टाइप के सेंसिटिव रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इन रिसेप्टर से ही हम पेन, टच, प्रेशर और टेम्परेचर की सेंसेस को फील करते हैं। डर्मस लेयर में हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। इसके साथ ही डर्मस लेयर में ही सबक्यूटेनियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक्चुअली में एक ऑयली सब्सटेंसेस है और बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को किल करता है। स्किन की इस फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद ये बात तो क्लियर है, स्किन इज आल्सो बीन अ वाइटल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी
and you must be proper care and maintain to it. So this is the end about the physiology, basic physiology of skin. Hopefully you have to better understand to it, and thanks for watching.